हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 8.3। तो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, इफ tan ऑफ ट्वाइस ए इज इक्वल टू कॉट ऑफ a माइनस 18 डिग्री। tan ट्वाइस ऑफ a की वैल्यू क्या है? कॉट a माइनस 18 डिग्री इसकी वैल्यू है। वेयर ट्वाइस ऑफ a का मतलब क्या है? यहाँ पे एक अक्यूट एंगल। ट्वाइस ऑफ ए क्या है? एक अक्यूट एंगल है एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। मुझे ए की वैल्यू फाइंड करनी है कि ए कितना है। तो गिवन कंडीशन का यूज करते हैं। सॉल्यूशन देखिए इसका। गिवन में क्या लिखा गया है? tan ऑफ ट्वाइस ऑफ ए किसके इक्वल है? कॉट ऑफ ए माइनस 18 डिग्री है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी इक्वालिटी वाले क्वेश्चंस आपको मिलते हैं तो कोशिश कीजिएगा दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम हो, और यहाँ tan हो तो यहाँ भी tan बनाने की कोशिश कीजिए। या तो दोनों को cot बना लीजिए या tan बना लीजिए, ठीक है। तो tan ट्वाइस ऑफ tan थीटा, देखिए tan थीटा किसके इक्वल होता है? लास्ट फार्मूला, tan थीटा किसके इक्वल होता है? cot 90 माइनस थीटा। मीन्स हम tan थीटा को cot 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो tan ट्वाइस ऑफ ए tan थीटा, तो क्या लिख सकते हैं इसे? कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा। थीटा यहाँ पे ट्वाइस ऑफ ए बन रहा है। tan थीटा, ये थीटा है, tan थीटा किसके इक्वल? कॉट 90 माइनस थीटा लास्ट फार्मूले के अकॉर्डिंगली इज इक्वल टू, उस तरफ पहले से कॉट है, कॉट ए माइनस 18 डिग्री। आपको करना क्या होता है? दोनों को सेम बनाइए। या तो दोनों को tan की फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए या दोनों को कॉट की फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। मैंने दोनों को कॉट की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। इट एम्प्लाइज, अब यहाँ से क्या बन जाएगा? 90 माइनस ट्वाइस ऑफ ए किसके इक्वल आ जाएगा? a माइनस 18 डिग्री के इक्वल आएगा। 90 माइनस ट्वाइस ऑफ ए किसके इक्वल आएगा? a माइनस 18 डिग्री के इक्वल आएगा। इट एम्प्लाइज माइनस ट्वाइस ऑफ ए, इस ए को इस तरफ ट्रांसपोज करेंगे, माइनस ए इज इक्वल टू माइनस 18 डिग्री, और 90 को उस तरफ लेके जाएंगे माइनस 90 डिग्री। मैंने ए वाली टर्म्स को एक साइड कर लिया। ये माइनस ट्वाइस ऑफ ए का माइनस ट्वाइस ऑफ ए रहा। ए को इस तरफ लेके आए माइनस से, माइनस 18 डिग्री सेम, और 90 को उस तरफ ट्रांसपोज किया माइनस 90 डिग्री। माइनस ट्वाइस ऑफ ए माइनस ए, माइनस 3a इज इक्वल टू, इनको करके आएगा माइनस 108 डिग्री। माइनस एंड माइनस कैंसिल आउट, तो a आ जाएगा 108/3। तो a की वैल्यू कैंसिल करके आ रही है 36 डिग्री। तो यही फाइंड करना था हमें। बोला गया था फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू क्या होगी? तो a की वैल्यू हमारे पास आ रही है 36 डिग्री। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। समझ नहीं आया तो वीडियो पॉज करके चेक कर सकते हो कि कैसे कैसे करा हुआ है। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इफ tan a इज इक्वल टू कॉट b। tan a और कॉट b इक्वल हो, देन हमें प्रूफ करना है a प्लस b किसके इक्वल होगा? 90 डिग्री के इक्वल होगा। इफ tan a इक्वल टू कॉट b, देन वी हैव टू प्रूव दैट a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री। तो सॉल्यूशन देखिए, गिवन है हमारे पास tan a किसके इक्वल दिया गया है? कॉट b के इक्वल दिया गया है। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया इससे पहले, उसमें मैंने आपको समझाया कि जब भी इक्वालिटी वाले क्वेश्चंस हो, इस तरह वाले क्वेश्चंस हो, तो कोशिश कीजिएगा कि ये दोनों, या तो दोनों को tan में कन्वर्ट कर दो या तो दोनों को कॉट में कन्वर्ट करो। सेम सेम होने चाहिए दोनों तरफ। अगर जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan है तो उस तरफ भी tan होना चाहिए, अगर यहाँ कॉट है तो वहाँ भी कॉट होना चाहिए। देखिए tan थीटा, tan इसको थीटा मानते हैं, tan थीटा किसके इक्वल होता है? tan थीटा, तो लास्ट फार्मूला देखिए, tan थीटा किसके इक्वल होता है? cot 90 माइनस थीटा। तो tan थीटा को लिख सकता हूँ, tan a को cot 90 माइनस a, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, इज इक्वल टू cot b को cot b लिखूंगा। जब सेम सेम होते हैं तो ये ऑपरेशन कैंसिल हो जाएंगे, कॉट कॉट वाला। तो यहाँ बचेगा 90 माइनस a इक्वल टू b। कॉट और कॉट का ऑपरेशन कैंसिल हो गया, तो 90 माइनस a किसके इक्वल बचा? b के इक्वल।
तो 90 डिग्री इज इक्वल टू बी माइनस ए उस तरफ जाएगा प्लस ए, तो b प्लस ए किसके इक्वल आ गया 90 डिग्री के, और आप ऐसे भी लिख सकते हो a प्लस बी किसके इक्वल 90 डिग्री के। और यही हमें प्रूफ करना था कि a प्लस बी 90 डिग्री होता है। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, इफ sec 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री। sec 4a की वैल्यू क्या है, कोसेक a माइनस 20 डिग्री है, वेयर 4a क्या है यहाँ पे अक्यूट एंगल है, बिकॉज हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर रहे हैं क्लास 10th की बात करेंगे तो वहाँ सिर्फ अक्यूट एंगल पे फाइंड कर रहे हैं वैल्यूज़, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a, मुझे इस a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो गिवन देखिए sec 4a किसके इक्वल है, कोसेक a माइनस 20 डिग्री के इक्वल है। और लास्ट दो क्वेश्चन हम कर चुके हैं, वहाँ आपको बताया गया था कि दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सेम बनाइए, अगर यहाँ सेक है तो वहाँ भी सेक बनाइए, या तो दोनों को कोसेक भी बना सकते हो। तो सेक थीटा, सेक इस पूरे को थीटा कंसीडर कीजिए, सेक थीटा, तो यहाँ पे देखिए सेक थीटा किसके इक्वल होता है, कोसेक 90 माइनस थीटा। तो इस चीज़ को लिख सकते हो कोसेक 90 माइनस थीटा, थीटा यहाँ पे 4a है, कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू राइट हैंड साइड में है कोसेक a माइनस 20 डिग्री। कोसेक और कोसेक ये ऑपरेशन यहाँ कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास बचेगा 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री। 90 माइनस 4a किसके इक्वल आएगा, a माइनस 20 डिग्री के इक्वल आएगा। ठीक है, देखो ये कैंसिल कैसे हुए, कि बच्चे ऐसे करते हैं कोसेक के साथ कोसेक कैंसिल हो गया, जनरली ऐसा नहीं होता। यहाँ बोला क्या गया है, कोसेक ऑफ दिस एंगल, कोसेक जितना ये एंगल है इस एंगल पे कोसेक की जो वैल्यू है वही वैल्यू कोसेक की इस एंगल पे है। ठीक है, कोसेक की जो वैल्यू इस एंगल पे है वही वैल्यू कोसेक की इस एंगल पे होगी। लाइक सिंपल बताता हूं आपको मैं, अगर मैं ऐसा लिखूं साइन थीटा, साइन थीटा जो है वो किसके इक्वल है, साइन 45 डिग्री के इक्वल है। साइन थीटा इक्वल टू साइन 45, थीटा यहाँ एंगल है, थीटा यहाँ क्या है, एंगल है। साइन 45 डिग्री पे, साइन थीटा पे जो वैल्यू है वही वैल्यू साइन की 45 डिग्री पे है, दोनों सेम वैल्यूज़ हैं, तो इट मीन्स ये दोनों एंगल भी सेम होंगे। तो वही कंसेप्ट यहाँ यूज़ होता है, कोसेक 90 माइनस 4a इज इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री। जो वैल्यू कोसेक इस एंगल पे है वही वैल्यू इस एंगल पे है, और ये दोनों इक्वल हैं, इट मीन्स ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। अब a को इस तरफ लेके आते हैं, माइनस 4a देन माइनस a इक्वल टू माइनस 20 डिग्री, 90 को ट्रांसपोज करेंगे माइनस 90 डिग्री, माइनस 4a माइनस a माइनस 5a इक्वल टू माइनस 110 डिग्री। माइनस एंड माइनस कैंसल आउट, 5a किसके इक्वल आ रहा है, 110 डिग्री के इक्वल आ रहा है, तो a किसके इक्वल आएगा 110/5, तो a आ रहा है मेरे पास 22 डिग्री के इक्वल। a की वैल्यू कितनी आ रही है, 22 डिग्री। ये था क्वेश्चन नंबर 5। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे हैं सभी। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है, इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। ए बी और सी क्या हैं, ये किसी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स हैं ए बी और सी। हमें प्रूफ करना है, देन शो दैट साइन ऑफ बी प्लस सी अपॉन 2 ये किसके इक्वल होता है, कॉस ऑफ ए अपॉन 2 के इक्वल होता है। वी हैव टू प्रूव दैट साइन ऑफ बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए अपॉन 2। तो देखिए सोल्यूशन इसका, सिंस ए बी एंड सी ये तीनों क्या हैं, आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। ये ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स हैं ए बी और सी,
अगर ये इंटीरियर एंगल्स हैं ट्राइंगल के, देयरफॉर इन तीनों का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ये ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ किया तो a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल आ गया? तीनों का सम 180 डिग्री होगा। अब देखिए जो हमें रिजल्ट प्रूफ करना है वहाँ पे थोड़ा चलते हैं। हमें लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए b प्लस सी अपॉन 2, तो एक काम करते हैं, हमें b प्लस सी चाहिए ना, तो इट इम्प्लाइज b प्लस सी किसके इक्वल आएगा? 180 डिग्री माइनस a को ट्रांसपोज कर दिया उस तरफ, तो b प्लस सी की वैल्यू आएगी 180 माइनस a। b प्लस सी अपॉन 2 भी है, तो एक काम करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2 वी गेट, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा b प्लस सी अपॉन 2 और राइट हैंड साइड में बनेगा 180 माइनस a अपॉन 2। इट इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड तो सेम, ये b प्लस सी अपॉन 2 ही चाहिए, तो b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में से अलग अलग कर सकते हैं, 180 अपॉन 2 अलग कर दिया, माइनस a अपॉन 2 इसे अलग कर दिया, तो ये यहाँ से कैंसिल होगा, 2 1 2 और 290 जब 180 होता है, तो b प्लस सी अपॉन 2 किसके इक्वल आएगा? 90 डिग्री माइनस a अपॉन 2 के इक्वल आएगा, b प्लस सी अपॉन 2 की वैल्यू। बाहर साइन चाहिए, तो एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय साइन फंक्शन, साइन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड, लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी, तो यहाँ बनेगा साइन ऑफ b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस a अपॉन 2। दोनों तरफ साइन फंक्शन लगा दिया, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, दोनों तरफ मैंने साइन फंक्शन यूज कर लिया। इट एम्प्लाइज साइन ऑफ b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू, यहाँ फार्मूला बन रहा है, ध्यान से देखिए, साइन 90 माइनस थीटा, सेकेंड फार्मूला साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है, तो ये साइन 90 माइनस थीटा ही तो बन रहा है, किसके इक्वल आ जाएगा? कॉस थीटा, कॉस a अपॉन 2 के इक्वल आएगा। और यही हमें प्रूफ करना था कि साइन b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस a अपॉन 2 होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। ये स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन में बड़ी बार 2 मार्क्स का या 4 मार्क्स का पूछा गया क्वेश्चन है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से कर लीजिए इसे।